अंतर्मुखी हो जाए। स्वयं को देखें। चढ़ती कला में चढ़ने वाली अंतर्मुखी हो, स्वयं का और सर्व का भला करने वाली मैं बाप की अनन्य आत्मा हूं। इन स्वमानों में टिक जाएं और बाबा को सामने अनुभव करें। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। शांति। आज बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुक्ता में ना आओ, तभी पाप कटेंगे। तभी पाप कटेंगे। कितने दिन से बाबा बोल रहे हैं अंतर्मुखी हो जाओ ना। अंतर्मुखी सदा सुखी बोला जाता है ना। बाहर क्या है? बाहर मुक्ता में क्या है? बाहर क्या दिखता है? क्या देख रहे हैं बाहर? कलयुगी है ना। परेशानी, दुख है। दुख है, पेन है, दुनिया की बिगड़ती हालत दिख रही है। और अंतर में क्या है? हमारे अंतर में क्या है? मैं आत्मा। सुख। सुख है। अगर हम द रियल सेल्फ से मिले, परतों वाला नहीं, जिसमें रावण की परतें चढ़ गई हैं, वो वाला नहीं, जो मेरा रियल सेल्फ है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर में जाओ। दो बातें। एक, अंतर में हमें चेकिंग करनी है कि कहां तक मैं अभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई हूं। तो उसकी जब हम चेकिंग करते हैं, तो जहां जहां कुछ गड़बड़ है, फिर उसके ऊपर एफर्ट करके उसको बदलने का भी प्रयास करेंगे। अगर हम देखेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा? और दूसरी बात यह है, अपने गुणों को भी देखना है। क्योंकि नहीं तो मायूस हो जाएंगे, मेरे को तो, मैं तो ऐसी हूं, मेरे से होता नहीं, वो वाले जो होता है ना, वो भी नहीं आना है। क्योंकि बाबा ने हमारे को स्वमानों में टिकाया है। बाबा ने बताया तुम कितने श्रेष्ठ हो। तो श्रेष्ठ भी देखना है, जो कमी है और जो गैप है मेरे ओरिजिनल स्वरूप में और अब में, उसको फिल करना है, कंप्लीटली फिल करना है। ठीक है ना? तो तब बाबा ने बोला तब ही पाप कटेंगे। बाहर जो दुनिया दिखाई देती है उसको देखकर हम क्या करते हैं? जो चार पर बताए उसी में आते हैं। क्या है चार पर? पर दर्शन, पर मत, पर चिंतन, पर संग। हाँ, जब उसमें आ जाएंगे और जो जिस भी पर के साथ हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे संकल्पों से, चाहे फिजिकल रूप से, तो फिर वो जो पर है वो तो बिल्कुल खाली है। जो खोखला है उसके साथ जुड़ेंगे तो खुद भी खाली हो जाए, वो आपको और खाली करेगा।
तो पॉइंट बीइंग, अंदर जाओ, बाबा से मिलो, बस उसी में मस्त रहो। वो कहते हैं ना, रमता योगी अपना बस अपने में ही मस्त है, उसको दुनिया की खबर नहीं। वैसे ही बनना पड़ेगा अगर अपने आप को हमने ठीक रखना है, नहीं तो हम दुखी होंगे। जैसे कोई अगर मेरे को कुछ कहता है, तुम ऐसे, तुम बुद्धू, तुम्हें समझ नहीं, तुम बेकार हो, निंदा करता है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? करने वाले बहुत मिलेंगे। ये सोचना कि ये अपने संस्कार अनुसार बोल रहा है, जो भी बोल रहा है। I संस्कार के should not वश है, वश में। वश है, वो बेचारा है, क्योंकि वो वश है। वो उसको कुछ और पता ही नहीं है, उसको यही पता है, तो वो यही करेगा। भावना उसको ये अच्छे होनी बुरे की चाहिए। पहचान नहीं, उसको हाँ जी, अच्छे और बुरे की कोई पहचान नहीं है, तो इसीलिए पहचान वो नहीं, बोल रहा है। इसलिए वो बोल रहा है। पर मैं कैसी हूं? मैं हूं ये क्या? ये मैं ये हूं ही नहीं। वैसे तो वो भी नहीं है, पर मुझे तो पहचान मिल गई ना, और मुझे तो मेरा पिता मिल गया। अपने आप से ये बातें पहले से करके रखनी है, नहीं तो उस टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि कोई कुछ बोलता है ना, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ये क्या किया, ये तुमने बिल्कुल ही गड़बड़ कर दिया, ओहो ये तुमने ऐसा, तो उसके अंदर मुझे घुसना नहीं है। चेक करो, कहीं गलती है उसको चेंज कर दो, कहीं अपोलोजाइज करना है अपोलोजाइज भी कर लो, पर अपने को नीचे नहीं गिराना। इट इज नॉट ह्यूमिलिटी टू से कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं। दिस इज नॉट ह्यूमिलिटी, दिस इज फुलिशनेस। जब मैं नहीं हूं, मेरे को बाबा ने बताया तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, तो उसमें रहना है, मुझे भगवान ने बोला ना, तो उस श्रेष्ठता को फिर मैं इमर्ज करूंगी। है ना, ये सबके साथ होता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है जो हमारे को नीचे गिराएगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। कोई जैसे लोग ताना मार देते हैं ना, तो दुनिया में कॉमन है। आ गई मेरी याद, कर दिया मुझे फोन, करती नहीं हो, ये करते नहीं, जो भी है। एक लाइन होती है वो, जो हमारे को एकदम चुभ जाती है, फिर मेरा ट्रिगर हो जाता है। फिर या मैं जवाब देती हूँ, या मैं रोती हूँ, या दुनिया को बताती हूँ। यही तीन काम करते हैं हम। हमने किसको बताना है? बाबा को। बस। एक्चुअली इट्स हर जगह में डिफरेंट गुण होंगे। नाउ देयर आर लॉट ऑफ पीपल टू पॉइंट आउट कि ये वाला काम बहुत अच्छा करता है, विच एक्चुअली पहले मुझे लगता था इसका मतलब मुझे करना नहीं आता। इफ ऑल द टाइम समवन इज हैपिंग कि ये काम बहुत अच्छा करता है, दूसरा जना ये वाला काम बहुत अच्छा करता है, सो फॉर एवरीथिंग आई वुड स्टार्ट थिंकिंग कि इसका मतलब मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं तो सोचती थी आई एम एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। दिस इज हाउ आई वाज ब्रॉट अप। So, like, it took me a while, and now I don't care for any such statement. हाँ, वो ये कई बार कोई हमारे को बता भी रहा होता है कि तुम्हें नहीं आता, पर उनको ठीक है ना। और दूसरी बात, जैसे आपने खुद ने बोला, सबके अपने गुण है। वो उसका गुण है तो वेरी गुड, यूज दैट पर्सन। मेरे में नहीं है, फाइन, यू यूज दैट पर्सन, इट्स ओके। आपने बताया था ना सविता, कि आपको कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला फॉर द वर्क यू डिड दिस इन योर स्कूल, फिर किसी और ने किया, उसने उसका फिर वो क्या न्यूज़पेपर में नहीं आया था, तो फिर इसने लिखवाया गया, तो फिर उनका फिर पेपर में आया। पॉइंट बीइंग, जो सत्य है ना, वो बाहर निकल कर रहेगा, वो छुप नहीं सकता किसी भी हालत में। सत्य तो बाहर निकल के रहेगा, सिर्फ पेशेंस। अब देखो बाबा, बस पेशेंस ही तो हम लूज कर जाते हैं ना। यस ऑफ कोर्स करते हैं, सिचुएशन होती है, वो तो आता ही है। देखो बाबा कब से आए हुए हैं, बाबा कह रहे हैं मुझे प्रत्यक्ष करो, सारी दुनिया में मेरे जो बच्चे हैं उन्हें बताओ मैं आ गया हूं उन सबकी मदद के लिए। कब से बाबा लगे हुए हैं, अभी तक रोज भी बोलते हैं, हम तो रोज नहीं बोलते हैं, नहीं हो रहे प्रत्यक्ष। बाबा पेशेंटली वेट कर रहे हैं ना, उन्हें पता है
जो सच्चाई है एक दिन सबके सामने आएगी। कल क्या बोला था, सारे आश्रम हिल जाएंगे। हम्म, हिलने का मतलब जैसे ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, तब तक नहीं छोड़ा जब तक गुरु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें भगवान से नहीं मिला सकता, अच्छी बातें बता सकता हूँ, ये अच्छी बातें बताते होंगे तभी तो जुड़े थे उनसे, हम्म, तब छोड़ा तो हिल गया ना उस पे फेथ। यही फेथ हिलेगा, गुरु खुद कहेगा मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूं क्या। जैसे एक सत्संग में मैं गई, वहां पे उन्होंने बोला ये सत्संग है, और उनका सत्संग क्या है, हम गुरु जी के पास गए तो मेरी मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो गई, हम गुरु जी के पास गए तो मेरा ये वाली चीज ठीक हो गई। ये ये सत्संग वाली बात नहीं है। सत्संग मतलब सत्य का संग, सत्य स्वरूप को पहचानना। बाबा कहते हैं ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, तुम इनके अंदर जा रहे हो, मैं जो तुमको दे रहा हूं वो तो देखो। जो कल दीदी ने बताया ना, मैं आपसे वो शेयर करती हूँ। दीदी ने बोला ना वो भाई बहुत अच्छी धारणाएं कर रहा था, पर मम्मा को बोला कि मेरा गुस्सा नहीं जा रहा, और उसने फिर नोटिस किया कि वो कहीं बाहर कभी चाय पी लेता था, और मैंने अपने आप को थोड़ा उसको सुन के मेरे अंदर आया। मैं कई बार अपने घर में जो लड़की है उसको बोल देती मेरे लिए चाय बना दी। कल मैंने सोचा मैं उसको कुछ भी करने को नहीं बोलूंगी, अपने लिए, मतलब औरों के लिए करे, अपने लिए नहीं बोलूंगी। इतना सुंदर मेरा बाबा मिलन हुआ, मतलब मेरा ऐसा बाबा मिलन कभी हुआ ही नहीं, हमेशा ही सुंदर होता है। पॉइंट बीइंग बाबा ने कहा तुमने किया, मैंने आपको रिवॉर्ड दिया। मतलब उसका इफेक्ट ये था कि इतनी सारी चीजें चल रही हैं, शिफ्टिंग हो रही है, फलाना हो रहा है, जो भी हो रहा है, मेरा उस टाइम पे करते हुए मेरी योग योग स्थिति बन गई थी। इतना पावरफुल बाबा ने मेरे को खींचा, मेरे को बताया तुम करके तो देखो। बोलता ना बाबा, मेरे रास्ते पे चल तो के तो देखो, तुम्हारे सारे रास्ते ना खोल दूं तो कहना। वही वो, मैंने पूरा अपना काम खत्म किया जो भी करने वाला था। मैंने पूरी मुरली को पढ़ा, आज वाली मुरली को, उसमें मार्क किया, उसमें लक्ष्य निकाला, मतलब एवरीथिंग हैपेंड। ठीक है 10 o'clock के बजाय मैं 10:30 सोई हूँ, उस हाफ एन आवर का ही डिफरेंस था, बट आई वॉज सो कंटेंटेड, आई वॉज सो हैप्पी। पॉइंट बीइंग कि बाबा कहता है मेरी बात तो सुन लो, करो ना, बस। तभी तो बाबा कहता तुम्हारा एक कदम मेरे हजारों हाथ। मेरे हजार बाबा के करके साथ देखो, है। तुम करके देखो बस। पर हम वो एक कदम भी नहीं उठाते ना, ये भी तो बात है। नहीं उठाया तो है, जो सुबह रोज आ जाते हो उसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो। जहां पे भी आपको लगता है ये मैं नहीं कर पाई, ठान लो मुझे तो करना है ना। अब बाबा मिलन करते हो, बाबा की जो धारणाएं हैं जितनी भी परसेंटेज में करी हैं, आप ये सोचो ये वाली अब मैं करके छोड़ू, एंड देन वॉच द फन, है ना। कुछ मिल ही रहा है ना बाबा से, तभी जुड़े हो ना उसको। दैट्स लाइक, हाँ, इट्स गिव्स यू दैट। देखो मेरा तो एक छोटा बाद सा में स्टेप तुम्हें एक था, हैप्पीनेस तो मिलती है करने के बाद, ऑफ कोर्स। इसीलिए करते हैं। नीलम बहन तभी कुछ तो कहना चाहते? हाँ तभी जी, तो मैं बाबा को मानते हैं ना दीदी। अगर कोई अनुभव नहीं होता, कोई अनुभूति नहीं होती, तो बाबा को क्यों कोई मानेगा। क्यों कोई मानेगा, बिल्कुल। हाँ छोटी जी छोटी नीलम बातें ना बहन। एक्चुअली जो हम नोटिस नहीं करते थे, वो जैसे ना नोटिस में आती है, एंड देन इट गिव्स यू सम पीस। यस एंड देन जैसे आप कहते हो ना कि एवरीबडी स्टार्ट्स एक्सेप्टिंग थिंग्स द वे, यस। धीरे धीरे दैट आल्सो हम स्टार्ट्स। अगर सारी धारणाएं कर ले ना, तो हम जो चाहते हैं चीजें वैसे हो जाएंगी, एग्जैक्टली वैसे चलेंगी। ये ये भी है। हाँ जी नीलम बहन। हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आप कई बार
नहीं बन पाता मेरे से, तो फिर जो बनाते हैं फिर दृष्टि देख के पी लेते हैं, दृष्टि देख के नहीं, खा वो लेते तो हैं है, थोड़ा सा। आपकी तो सिचुएशन ही अलग है ना, आपसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। तो बनाना मुश्किल है। हाँ, और जो सेंटर्स पे होते हैं उनको तो एक सेवाधारी मिल जाता है, ब्राह्मणी मिल जाती है। आपके केस में तो वो नहीं है। पर आप जो कर सकते हो उसको अपना अटमोस्ट दो ना। हाँ बिल्कुल कर रहे हो वो, जैसे बताया था मैंने आपको। और आपने बोला था मैं प्याज लहसुन नहीं छूटा, छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया। अब छूट गया ना। जी जी जी, तो उनको भी समझा दिया, बनाने वालों को भी समझा दिया कि ये ऐसे करना है, हाँ, ऐसे वो बनाना है, समझ जाते हैं, तो बना वो देते समझ हैं। जाते हैं। आप अपना दृढ़ संकल्प रखो, वो हो जाएगा। दे आर ऑल्सो हैप्पी रादर, They दे आर are ऑल्सो। also- है ना। हाँ जी। क्योंकि देखो, त्याग और तपस्या जो बाबा हमें बताते हैं ना, दुनिया में त्याग तपस्या से हम कहते हैं, जो दुनिया वाले जो हठ योग वाले, आज तो हठ योग की भी बहुत बात, एक टांग पे खड़े हो जाओ, अपने को दुख दो, ठंड में आप गर्म कपड़े ना पहनो, है ना, कम कपड़ों में भी बैठ जाओ बाहर ठंड में, कुछ नहीं ऐसा। हमारी तपस्या इंटरनल है, और उस तपस्या में ही सुख है। वो सिर्फ मोमेंट्री होता है, मोमेंट्री है। हठयोग में तो जितना आप अपने शरीर को दुख दोगे समझो उतनी प्राप्ति होगी। हाँ, हाँ। बाबा कहते हैं शरीर को दुख नहीं देना, आप करो और सुख, इमीडिएट सुख पाओ। कितनी बड़ी बात है। वो बाबा कहते हैं ना, करके तो देखो, करो तो सही, तुम्हारे सारे रास्ते खोलने के लिए बैठा हूं मैं। और हम किससे बात कर रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं? भगवान से। वो भगवान है, वो ऑर्डिनरी है ही नहीं, है ना। कल तो बाबा मिलन बहुत ही अच्छा था। है मैंने ना? जब ऑन किया तो सूरज भाई थे, उस टाइम सूरज भाई का शुरू हुआ था 9 till 9 o'clock, बहुत बढ़िया था। और एक और बात, कल बाबा मिलन, तो घर वाले तो बोलते ही है ना कि तुम्हारे तो बाबा, तेरा बाबा आया हुआ है, ये सब जो बातें। फिर कोई हमारे घर को रेंट पे देना है, वो कोई आ गया उसको देखने, ये सारा तब चल रहा है, अराउंड 6 o'clock when you want to sit। वो आए, घर देखकर भी चले गए। हम बहुत अर्ली डिनर खाते हैं, डिनर भी खिला दिया, सब कुछ हो गया। सेंटर पे एक्यूरेट 6 o'clock आई वॉज सिटिंग ऑन माई सीट। बाबा ने सब कुछ करा दिया, सिर्फ एक प्याला चाय का मैंने खुद के लिए बनाया, दैट इज ऑल। और उससे मुझे इतना कुछ मिला, सिर्फ थोड़ा सा ही है ना। और वो तपस्या नहीं है, अच्छा है, गलत चीज छूटी, ऐसे वाला। फिर आज का लक्ष्य क्या लेंगे हम? चढ़ती कला का पुरुषार्थ, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? अंतर्मुखी बनकर चढ़ती कला का क्योंकि अभी टाइम कौन सा चल रहा है, इस युग को क्या बोलते हैं? संगम युग, पुरुषोत्तम चढ़ती कला संगम पुरुषोत्तम संगम युग। युग। तो सभी, दीदी ने क्या बताया, सभी की चढ़ती कला है, पर हमारी चढ़ती कला और दूसरों की चढ़ती कला में अंतर है। हमारी चढ़ती कला में चढ़ते हुए हम हांफते नहीं है, सांस नहीं फूलता, हमारा सुखदायी चढ़ना है। चढ़ते हुए भी हम सुख पा रहे हैं, जितना चढ़ते हैं उतना सुख पाते हैं। उनका चढ़ना है भोग कर, कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं तो लाइटर हो रहे हैं, पर वो भोगना में फिर पेन मिलता है। और हमारे को बाबा ने क्या सिखाया, जो भोगना आपको मिल रही है, शरीर का आता है, कोई परिस्थिति आती है, उस भोगना में भी अपने आप को अगर आप डिटैच कर लेते हो तो आप फ्री हो जाते हो, तो आप सुख पा लेते हो, है ना। उस भोगना के समय भी आप कितने हैप्पी हो जाते हो, कितनी बड़ी बात है। तो चढ़ती कला जो बाबा सिखलाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, क्या क्या बताया? बुद्धि योग बाप से लगाओ पहले, एक बाप से। बुद्धि योग एक बाप से। चढ़ने के समय वैसे भी जिसने भी माउंट एवरेस्ट चढ़ा, है ना,
तेंजिंग जो भी थे, और कौन था साथ में, एनीवे whoever, हिलैरी 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 हिलर, हाँ। तो जो चढ़ रहा है उसका, वो सिर्फ उसको टॉप दिख रहा है ना। हमारे को भी वो टॉप दिख रहा है, बाबा वहां बैठा है, मेरे को तो बस उसके पास बैठना है, मुझे पता है उसके पास बैठ के सब कुछ एक्यूरेट हो जाएगा, तब होगा, है ना। बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। बाबा ने आज फिर से वर्ड यूज किया, एकांत, एकांत और अंतर्मुखता। एकांत का मतलब है एक के अंत में जाना, एक स्वमान में टिक कर उस एक के अंत, और उसी स्वमान को उस एक के अंत से अपने आप को फुल करना। मेरी बात समझ आई? जैसे मैंने स्वमान लिया, मैं शिव की शक्ति हूं, मैं शक्तिशाली हूं, या मैं पतित पावनी हूं, मैं शांत स्वरूप, जो हमें आदत है जिसको बार बार करने की, तो वो सागर है ना। मैं उस स्वमान का को फील करती हूँ, उस स्वमान के गहराई में जाती हूँ, अपने आप को उस स्वरूप में लाती हूँ, फिर परमात्मा के पास जाके अपने आप को परफेक्ट वहां बना लेती हूँ उस स्वरूप से। उसको कहते हैं एकांत, एक के अंत में जाना। बुद्धि योग एक बाप से लगाना, ऐसे लगाना, इसी के करने को हम कहते हैं विदेही। विदेही का क्या मतलब बताया था? एक समान में टिक कर उसका स्वरूप बनना। उसका स्वरूप बनना। बनेंगे तो वहीं जाकर ना, यहां तो हमारे अंदर कंप्लीटनेस नहीं आती, वातावरण का इफेक्ट होता है, वहां जाके बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। तो बुद्धि योग एक बाप से लगाएंगे तो चढ़ती कला बनी रहेगी। और क्या बताया बाबा ने? गुणग्राही दृष्टि रखनी है, हाँ, किसी के भी अवगुण नहीं देखने, मुंह मोड़ लेना है अवगुण देखे तो। अवगुण देखने से, बाबा ने बोला अवगुण अपना मुंह मोड़ लो, क्योंकि मोड़ लो। अवगुण अगर देखते हैं तो हम अवगुणों का स्वरूप बनते हैं। हम्म, कैसे? दूसरों के अवगुण हम ले लेते हैं उसके ऊपर चर्चा करके। उसके ऊपर चर्चा करके रिसर्च करते हैं ना पूरी, हम्म ऐसे किया, क्यों किया, फलाना है, ऐसा है, सेल्फिश है, जो भी है, लोभी है, मतलब जो भी उसकी अवगुण है, इतना ज्यादा उसके ऊपर चिंतन कर लिया तो रिसर्च हो गई ना, समझ आ गया ऐसे कैसे बनते हैं। हमने तो रिसर्च किस पर करनी है? गुण पर करनी है, स्वमान पर करनी है। स्वमान के ऊपर जब हम चिंतन करेंगे तो स्वमान का स्वरूप बनेंगे, अवगुण का चिंतन करेंगे तो अवगुण का स्वरूप बनेंगे। और क्या बाबा ने बोला? हाँ, मैंने कहा कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। हम्म। पढ़ाई से दिल्ली रूठने में का मतलब क्या है? छोड़ना। तोड़ देना। कभी हमें ऐसे लगता है, होता नहीं है, लेकिन लगता है कि हमें प्राप्ति नहीं हो रही या कुछ नहीं मिल रहा है, मैं तो हम एकदम से छोड़ देते हैं फिर उसको। है ना। आप देखो हमारे ग्रुप में भी कोई कोई बहुत ज्यादा रेगुलर होते हुए भी फिर छूट छूट गया उनसे। और होता है इसलिए क्योंकि धारणा नहीं हो पाती, लेकिन हम समझते हैं कि वैसे नहीं श्रीमत हो का, रहा। जहां श्रीमत का उल्लंघन होगा वहां ये गड़बड़ हो जाए। हमारे को अपना पूरा बस जी जान से कर सोचना है, जो बस में है वो सारा कुछ करना है, और जो बस में नहीं है वो बाबा को बोलो कराओ ना आप, वो करवाएगा, वो ही हमारे से करवाएगा। फिर बाबा ने बोला ना, मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को धारण करो। धारण तो करते रहो। कैसे धारण करेंगे? यदि धारणा का मतलब जो तुमने सुना है, जो तुम इन कानों से सुन रहे हो, देख रहे हो, उसको फिर अप्लाई करना, अपनी लाइफ में अप्लाई करना। हाँ, प्रैक्टिकल करना। तो जो उसका स्वरूप बनना, उसका स्वरूप रोज बनना। बाबा अब हमारे को अंतर्मुखी बोल रहे हैं, अंतर्मुखी। एकांतवासी बोल रहे हैं, एकांत में जाओ, छत पर जाओ, हम कर रहे हैं कि नहीं कर? चेकिंग कर, है ना। उसको करना है। अंतर्मुखी होने का अभ्यास किया कि नहीं पीछे दिनों? करना है, नहीं किया तो करना है।
बार बार अंदर जाना, एक सोमान में टिकना, मुरली से एक सोमान लेना। मुरली आज के दिन के लिए ना, मेरे लिए कोई भी ले लो, इनमें चढ़ती कला में तो हम तब रहेंगे। मतलब मुख मेरा अंदर है अपनी तरफ, बाहर कर्म किया फिर वापस अंदर। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा हठ योग में नहीं फंसना है, तुम तो राजयोग सीख रहे हो बाप के साथ। हठ योग में नहीं फंसना है। फंसना है। फंसना क्यों बोला? हठ योग में क्या करते हैं? सारा कुछ हट से करते हैं ना, ऑब्स्टिनेट होकर। प्राप्ति नहीं हो रही है विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और रिचुअलिस्टिकली जैसे भक्ति करते हैं ना, उस हिसाब से कर लेते हैं। फिर प्राप्ति तो लिमिटेड होगी, आप कर रहे हो तो भगवान तो देगा, पर वो बहुत ही लिमिटेड है। और एक तरफ हमारे को इतना मिल रहा है, एक तरफ इतना मिल रहा है, उस तरफ जाना चाहिए ना। उसने दो चार ही तो बातें बोली हैं, पवित्र बनो, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। ना कुछ छुटवाता है, ना बोलता है व्रत रखो, ना बोलता है एक टांग पे खड़े हो, सारा कुछ कंफर्टेबली करो। हम मेडिटेशन शुरू कैसे करते हैं? कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। पहले कंफर्ट होते हैं में आते हैं, फिर चलते हैं जो भी कुछ करना। कितनी बड़ी बात है। हठ योग में और राजयोग में अंतर बताओ, ये आज लिखना भी। राजयोग से क्या मिलता है? प्राप्ति क्या है? प्राप्ति में अंतर है ना। राजयोग में भगवान पढ़ाते हैं हमको, अच्छा Okay. मिलता है और हम लक्ष्मी नारायण बनते हैं। Okay. और जिसको क्या कहते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिलते हैं। हमें तो दोनों मिलते हैं, जो ज्ञान नहीं समझते उनको मुक्ति मिल जाती है। और हठ योग में दोनों ही नहीं मिलते। कितनी बड़ी बात है। क्या मिलता है? चिटपुट, नौकरी लग गई, करियर बन गया, ऐसी ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें। और हठ योग क्या है? बहुत पुराना है, परंपरा से चल रहा है, कर रहे हैं सभी। और राजयोग क्या है? ओनली इन संगम योग। नया, नवीनता, मुझे नया बना देता है। पूरा राजयोग से क्या होता है? नवीनता इतनी ज्यादा आ जाती है कि पूरी सृष्टि रिजुविनेट हो जाती है। हम कहते हैं ना हॉलिडे पे जाएंगे, स्पा में जाते हैं, रिजुविनेट होकर आएंगे। राजयोग इज द बेस्ट स्पा। जाओ सागर में लगाओ डुबकी, ज्ञान सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर, डुबकी लगाई और रिजुविनेट हो गए, रिफ्रेश होके आ गए, चेहरा भी चमक गया। कोई पाउडर लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है ना। वो क्या कहते हैं, हम लगाते हैं फेस मास्क, इससे तुम्हारा चेहरा 2 घंटे के लिए चमकेगा, जाओ पार्टी में उसके बाद। और हमारे को कैसा मास्क देते हैं बाबा? 2500 वर्ष चेहरा चमकता रहता है, द्वापर में भी चमकता है, और जब भक्ति करते हैं कलयुग में तब भी चमक जाता है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। कोई मेकअप की जरूरत नहीं, कोई पैसे खर्चने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक को याद। स्पास में तो इतने पैसे खर्चते हैं, बस इसमें आत्मिक स्थिति बनानी है। हाँ, और कोई बाप को खर्चा याद नहीं, करना है। घर में बैठे हुए, गाड़ी में भी बैठ के कहीं जाना नहीं है ना। है नहीं पावरफुल बाबा की बातें। ठीक है दीदी, हठ योग में मुक्ति तो मिलती है, जीवन मुक्ति नहीं मिलती, पर परम धाम में तो सभी जाते हैं। परम धाम में सभी जाते हैं, इसलिए नहीं जाते क्योंकि वो हठ योग कर रहे हैं। जो हठ योग नहीं कर रहे वो भी जाते हैं।
रीजन इज नॉट हठ योग, रीजन इज कि बाबा लेके जाते हैं. बाबा लेके जाते हैं, दैट्स It राइट. does, it doesn't have a connection with that. That is the point. विष्णु की माला में भी नहीं आते हैं. और हठ योग में एक और बात है, हठ योग में हम तंग अपने आप को थोड़ा करते हैं, है ना. और क्योंकि मनुष्य से जुड़ते हैं, मनुष्य सिखाता है, तो मनुष्य को ही एक तरह से उसको भगवान टाइप मान लेते हैं. मैंने सुना है कईयों को बोलते हुए, वो जो हमारी माँ है, वो जो भी नाम है उनके, मेरे को नहीं पता, अलग अलग, वो ही तो भगवान है. तो झूठ से जुड़ेंगे तो प्राप्ति तो कैसी होगी फिर, चुटपुट ही रह जाएगी, कट होगी. ये जो माला वगैरह फेरते हैं, ये भी हठ योग का ही है उदाहरण. हाँ, एक तरह से हठ योग ही है, पर वो हठ योग और भी तरह के होते हैं. सांस खींचते हैं, प्राणायाम भी है, उसमें कैंडल को देखते हैं, उसको देखते रहते हैं, एक पॉइंट पर फोकस हो जाते हैं. फिर वो एक माइंडफुल मेडिटेशन है. उसमें ये है जो जो हम शुरू में करते हैं ना मेडिटेशन में, वो उनका शुरू अंत वही है कि बी इन द नाउ, बस वहां पे फुल स्टॉप लग गया. उससे भी अच्छा लगता है बस नाव में बैठ जाए. वो तत्व को भी भगवान समझते हैं, जो जगह रहने की है, परम धाम, हाँ, उसको नहीं भी नहीं, कहते हैं भगवान है. वो भक्ति की बात है, या हठ योग की बात है, योग जो कह रहे हैं ना, उसकी बात हो रही है. माइंडफुलनेस में ये होता है. मेरे को जितना पता है, बाकी जो करता होगा उसको ज्यादा पता होगा. हाँ, और बताओ, और क्या बोला पापा ने? वो राजयोग संगम युग पर ही सिखलाते हैं बाबा. हाँ, ओनली इन संगम योग, बिल्कुल. संगम. फिर बाबा ने कहा कि काम और क्रोध महाशत्रु हैं, जिसमें बाबा इसमें भी सब बोला कि भौ भौ क्रोध करते में हैं. भो करते हैं. बाबा ने कहा कि क्रोध में वो भो करते हैं, काम महाशत्रु है. लोभ और मोह में भौं नहीं करते. मतलब आवाज क्रोध के लिए भी बाबा कुछ दिनों से रोज बोल रहे हैं हमको. रोज बोलते हैं, क्रोध का तो रोज ही आ रहा है. और काम से पहला ही क्रोध भूत है. उत्पन्न होता है. काम महाशत्रु है, पहला भूत है. बिल्कुल. और एक बात और है, हम खाने पीने पर अटेंशन दें, तो बाबा ने कहा हुआ है तुम्हारा 50% काम उससे हो जाए. 50% इज अ ह्यूज नंबर, है ना. 50% हो गया, बाकी 50% कुछ तो हम भी करेंगे ना. और क्या बोला बाबा ने? देही अभिमानी बच्चों की क्या निशानियां हैं? देही अभिमानी बच्चे कैसे होते हैं? जितने भी तूफान आएंगे लेकिन मूंझेंगे नहीं, उसमें घबराएंगे नहीं, घबराएंगे नहीं. और बताओ. धंधे थोड़ी में थक जाते हैं, जैसे जो देह अभिमान में होते हैं. जो देही अभिमानी होते हैं, वे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं. और वो थकेंगे नहीं, कभी नहीं थकेंगे वो. व्यर्थ से मुक्त देह होंगे. अभिमान में हम थक व्यर्थ जाते से हैं. मुक्त होंगे, बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त होंगे. और जो बाप समझाते हैं औरों को समझाएंगे. अंतर्मुखी होंगे. देही अभिमानी है तभी अगर अंतर्मुखी हैं, और वो बाहर मुखी नहीं होते, बाहर मुखी नहीं होंगे, है ना. और उनका बुद्धि का योग बाप से लगा रहेगा. और वो चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, पावन बनते जाएंगे. इसी को, अगर देही अभिमानी है तो वो योग बल में रहेंगे, उनका योग बल बढ़ता चला जाएगा. देही अभिमानी की ये है निशानियां, खासियत. और बाबा किन बच्चों को याद करते हैं?
जो सर्विस करते हैं। तो सर जो सर्विस का सबूत देते हैं, सर्विस करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। और हम्म। सर्विस के लिए क्या बताया आज बाबा ने, कैसे करनी है सर्विस? गीत लगा कर रखने हैं। और टॉपिक निकालनी है, ओरली भाषण करना है, पॉइंट्स बनाने हैं, लिखना पॉइंट्स है बनाने उसको, हैं। उसको Points लिख बनाने कर की- प्रिपेयर करना है जी। हाँ, लिखना भी प्रिपेयर है। करना है। और ये नहीं कि हम वहां जाके रीड करेंगे, बोलना अपने आप से है। ये नहीं सोचना बाबा वहां जाके करा देंगे, अनलेस तुम्हारे को ऐसे किसी ने बोल दिया अभी करो। और बाबा हमेशा कहते हैं तुम तैयारी करो, उसके बाद हो सकता है मैं उस चीज को वहां जाओ, तुम जाओगे मैं बदल दूंगा, वो बाबा की मर्जी, पर हम तैयारी करेंगे। पहले ठीक है फिर ना? अपने को और पहले आत्मिक स्थिति में आकर फिर आत्मिक भाषण स्थिति, देना मैं है। उसी पर आ रही थी। यस, वेरी गुड, तब फिर बिल्कुल उत्तम आप। बनेंगे। और क्या बाबा ने आज बोला है, हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से बड़ी ताकत रहेगी, बहुत ऊंची मंजिल है ना। और बताओ, जितना तुम रुस्तम बनोगे उतना माया और तुम्हें सताएगी। वो तो माया गुस्सा का माया, वार होगा। क्योंकि माया को पता है उसका राज खत्म हो रहा है, तो वो युद्ध तो करेगी करेगी। हम्म एक बाबा कहते हैं बाकी ये समझ, यहाँ दो बत्ती हैं। हाँ, दो बत्ती से मिलना चाहते हैं। दो बत्ती क्या है? शिव बाबा, बाबा। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अम्मा बाबा। और कौन से बच्चों को आंतरिक खुशी रह सकती है? हम्म हमें भगवान पढ़ाने आए हैं। हमें भगवान पढ़ाने आए हैं। और आज जैसे बाबा ने कहा जिनकी गुणग्राही दृष्टि रहती है, और जो अंतर्मुखी होगा, अंतर्मुखी होगा उसको मिलेगी, है ना। बाहरमुखी नहीं होना। और आज बाबा ने कौन से बातों के लिए मना किया, ये नहीं करना। दंत बताओ। कथाएं नहीं सुननी है। दंत कथाओं को सुन सुन के बाबा ने क्या बोला, पत्थर बुद्धि बन पत्थर गए, बन गए हैं। वो नहीं सुननी। और ये कान बने हैं बाबा भक्ति की मार्ग में हमने सुनहरी माथा बातें भी सुनने घिसाया को, है। और हम ये कान बने हैं दंत बाबा कथाओं की में पड़ सुनहरी जाते बातों हैं। को सुनने के लिए, बिल्कुल। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया और पैसा भी गवाया, दोनों ऐसे- चीजों का बाबा ने वर्णन किया। वो कहते हैं ना, टिप्पण घिस गए, मतलब माथा माथा घिसा घिसा के ना, माथा नीचे करते हैं ना। वो फिर घिसते भी थे भक्ति में हम लोग, हाँ भक्त, हाँ पकड़ते थे माथे को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बाबा ने कहा, नहीं करना, शुरू में ये है, ये फलाना ऐसा है, ब्राह्मणी ऐसी है, हाँ, अवगुण ये नहीं ऐसा देखना, है, अवगुण अवगुण नहीं देखनी। अवगुण से मुंह मोड़ लो, बाहर मुक्ता में नहीं आना, अवगुण नहीं देखने हैं। और क्या बोला बाबा ने, पढ़ाई से भी रूठना नहीं हम्म, ना। ऐसे टोटल मुरली में जो है बातें, थोड़ा ऐसे सोचो, उसको वहां पे मत देखो, आपने ध्यान से सुनी है ना मुरली, जो जो बातें याद आ रही हैं वो बताते जाओ। हम्म। और बाबा ने क्या बोला, अच्छे अच्छे भाषण पॉइंट्स करते हुए, नोट करने हैं मुरली के, अच्छे हाँ, अच्छे पॉइंट्स नोट करने हैं। अच्छे अच्छे पॉइंट नोट करने हैं, उनका स्वरूप बनना है। सब और लोग भाषण बनना करते हुए ऐसे नहीं सोचना कि भी कोई नहीं, बाबा करा देंगे, अपने उसके अंदर एफर्ट लगानी है। बाबा ने कहा कि सब तो एक लाइट के पीछे भागते हैं, तुम्हारे पास तो डबल लाइट है, डबल इंजन है। डबल इंजन है, बिल्कुल। दीदी, बाबा ने कहा कि यह तो युद्ध का मैदान है, ये सहज नहीं है। ना चाहते हुए भी तूफान बहुत आएंगे। आते हैं ना। जी दीदी।
है ना, व्यर्थ के तूफान। तो जो खुशी की बात है, तो बाबा ने बोला ना, सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? जो आप समान बनाते हैं, दूसरों को भी बनाते हैं, क्योंकि दूसरे को खुशी देते हैं, है ना। प्रजा बनाए तो राजा बने। प्रजा बनाएंगे मतलब दूसरों को भी ज्ञान सिखाना, दूसरों को भी बाबा से हाँ, चाहे दीदी कि बाबा ने आज ये भी कहा कि यज्ञ के भोजन से प्रेम रखना है। अब ऐसे समय आएगा जो अनाज भी नहीं रहेगा, नहीं मिलेगा। पर बाबा ने क्या बोला? तुम्हें मैं दाल रोटी खिलाऊंगा। ये नहीं मैं प्रॉमिस करता कि सब्जी खिलाऊंगा, पर दाल रोटी खिला दूंगा, और नेसेसिटीज को पूरा करूंगा, इच्छाओं को नहीं पूरा करूंगा। फिर बाबा ने बोला पासपोर्ट चाहिए। किस चीज का पासपोर्ट? परम धाम जाने का। परम धाम जाने का। उससे पहले बाबा ने क्या बोला है? उससे कनेक्ट करो। वो भी है, परम धाम तो पवित्र बन के जाते हैं ना। जैसे बाबा ने बोला प्रजा बनाओ, दैट इज योर पासपोर्ट टू सतयुग, दैट इज योर पासपोर्ट टू रॉयल फैमिली। जितना प्रजा बनाएंगे उतना रॉयल फैमिली के करीब आएंगे। दीदी जो बहुत ऊंचे बनते हैं, जैसे कि जो बहुत ऊंचे बनते हैं, बिल्कुल नीचे भी वही आते हैं। जैसे जो प्रिंस बनता है, फिर वो सबसे उनको ही फिर बेघर भी बनना है। बेगर भी बने, हाँ हाँ, जो ये बेघर भी अच्छा बनना है, है। और जो पहले बेगम है, पावन वही। हाँ, बेगर का बेघर। नहीं बेघर भी बनना है, और उसमें जो पहले पावन है, फिर वही पतित भी वही बनते हैं हाँ, सबसे ज्यादा। बेघर हो जाते हैं ना, पता है आपको? बेघर हो जाते हैं, बाबा ने बोला है, बेघर हो जाते हैं। हाँ, मैंने बेघर धरती नहीं, मैंने तुम्हारा बेघर ही बिस्तरा बोला होगा, था। सूटकेस तुम्हारा पिल्लो होगा। दीदी आई सेड बेघर। फिर आपने हाँ, जब बेघर बेघर ही बोला तो होंगे मुझे हम। लगा शायद मैंने गलत लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो वहां यहाँ पे अप्लाई हो गया। है ना। वरदान क्या है? ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन। क्या बंधन है ईश्वरीय सेवा का? बस एक बाप के साथ ईश्वरीय एक प्रेम बाप, और दूसरा लगन। ना कोई। तो सेवा कैसे है? ईश्वरीय सेवा का मतलब है कि मैं बाबा को प्रत्यक्ष करने का मेरे अंदर का एटीट्यूड बना रही, कि किसी तरह मैं अपने पिता को प्रत्यक्ष करूं। अगर मेरे अंदर ये एटीट्यूड बना हुआ है, तो मैं जहां भी जाऊं मेरे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, इनको बाबा मिले, इनको समझ आए कि परमात्मा आ गए। और उसका वो करने का मेरा रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने तो सुखदायी दुनिया क्रिएट करनी है, सबको सुख देना है। रीजन अपने बताना कि मेरे मैं इतने लोगों को सुना दिया, मैं बड़ा अच्छा ज्ञान सुना दिया, नहीं। रीजन है सुख देना है, बस। सुखदायी दुनिया को क्रिएट करने वाले हम मास्टर ब्रह्मा हैं ना। तो हम कहेंगे ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध। अगर हम हमारा ये एटीट्यूड बना रहता है, इसको हम करते रहते हैं, तो हम रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। राजा रानी तो वो 8 गद्दियां हैं मेन, बाकी छोटे छोटे जगहों के राजा रानी भी होंगे। राजा रानी बने या रॉयल फैमिली में आए, वो सभी इक्वली गुड है। तो उसके लिए बाबा ने बोला रॉयल फैमिली के अधिकारी थे। तो रॉयल फैमिली में कौन आएगा? जो खुद रॉयल होगा। रॉयल मतलब बाबा की भाषा में जो अच्छा वाला रॉयल है वो क्या है? एक नेगेटिव रॉयल भी बाबा बताते हैं। रॉयल का मतलब क्या हुआ? यहां जो आराम करते हैं वहां काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब आपके पास है। आज दीदी रॉयल दीदी ने भी बोला है ना, जो यहाँ मेहनत करेंगे वहां आराम करेंगे।
और जो यहाँ आराम कर रहे हैं वहां उधर जाके मेहनत करेंगे। रॉयल वो ऐड करेंगे, आप लोग बताएंगे थोड़ा थोड़ा। एक्चुअली कल ब्रिजमोहन भाई साहब ने बोला था कि greedy king is the biggest beggar यस, and the satisfied beggar is the biggest king. राइट, बहुत अच्छा बोला। Is satisfied, संतुष्टता, संतुष्टता पे पे, हाँ, हाँ, संतुष्टता से बोला। हाँ। रॉयल तो वही होगा जो ज्ञान रत्नों का, जो लेन देन ज्ञान का। रत्नों को पाना। रॉयल वो जो हमेशा आत्मिक स्थिति में रहे, धारणा कर, खुद भी बाबा का ज्ञान समझेगा और औरों को भी समझाएगा। रॉयल वो जो मुरली पढ़े रोज एवरीडे और उसको धारणा करे, पहले उसको समझे और फिर धारणा करके औरों को भी समझाना। और रॉयल वो जो एकांत वासी हो, एकांत में बैठकर परमात्मा को याद करे। ओके, और सब बताए ना, ये तो सब बता सकते हैं। रॉयल क्या है? राजा। हाँ जी, हाँ जी विनय बहन। रूहानी चाल चलन। रूहानी चाल चलन। हाँ जी ज्योतित, you were saying something, Jyoti? Yes, I was going to say something, but I thought it has already been said, so I just retracted. Anyway, say it. I mean, एक वो रीगल सी फीलिंग आती है रॉयल वाली when one is in that state. तो वो जो नशा है रॉयल का, वो एक अपना आप ही आ जाता है। आप ही आ जाता है अगर तुम भरपूर हो। राजा कौन होता है? जो फुल है। और राजा कौन है? वो नीचे की छोटी छोटी बातों को नहीं देखता, वो एक पूरा राज चलाता है, वो पूरे विश्व को, पूरे अपने राज को टोटलिटी में देख रहा होता है। ये नहीं देखता इसमें ये कमी, ये ऐसा, ये वैसा। वो उसकी दृष्टि में कमी नहीं होती, वो कमी देखकर उसके अंदर संकल्प क्या आता है, मुझे इसको भरना है। जो अच्छा राजा है वो ये नहीं सोचता ये कैसा, ये खराब, मेरा वजीर खराब, मेरा फलाना खराब। वो सिर्फ ये कहता है, उसने देखा मेरे राज में ये कमी है, मुझे इसको पूरा कैसे करना है। तो मैं अगर किसी को देखती हूं, किसी में कोई कमी है, तो मेरी शुभ भावनाओं की मेरे को इसको भरपूर करना है, ना कि ये उसके बारे में सोच सोच कर दूसरों को सुनाना है। है ना? दिस इज रीगल, दिस इज रॉयल। दीदी रॉयल वो भी है जो इन कानों से सिर्फ परमात्मा की बातें ही सुने, अच्छी बातें, सुनहरी बातें, ज्ञान की बातें। तो वो जब ये सब हम करेंगे तो हमारी एटीट्यूड ये बन जाएगा। जैसे किसी से कोई गलती हो जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पार्टी में गए हैं, गेट टुगेदर में हैं, हम सब वहां हैं, और आपके कपड़ों पर बहुत कुछ गिर जाता है, आप खाना प्लेट में डाल रहे हैं, आपके कपड़ों पे बहुत कुछ गिर जाता है। तो जो आपकी सखी होगी, जो फ्रेंड होगी, जो जिसको आप अच्छा फ्रेंड बोलते हैं, वो एकदम आपको लेके जाएगी वॉशरूम में, आपको एकदम संभाल के वापस लाएगी, कि आपके ऊपर हंसेगी, हेल्प करेगी, हेल्प संभाल के। तो दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझकर उसकी हेल्प करिए कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, और मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे आई हैव टू सेव द सिचुएशन, आई हैव टू हेल्प, आई हैव टू मेक दिस पर्सन फील कंफर्टेबल, कैसे भी, है ना? तो ये है रॉयल, किसी जो आज की मुरली के हिसाब से है ना, कि भाई हमने दृष्टि को गुणग्राही रखना है। रचना बहन, रॉयल ये नहीं होता कि भी मैं बाबा की हो गई तो मेरे को एक वो फीलिंग आ रही है सुपीरियर रीगल की, बाबा मेरे, मैं बाबा की। बिल्कुल उस नशा, जैसे मैं वर्ड गलत यूज कर रही थी, थॉट नशा बिल्कुल ठीक वर्ड है, बाबा तो खुद यूज करते हैं। अच्छा, तो उसमें रहते हैं उस एनलाइटन स्टेट में, दैट एनलाइटन। तो ज्योति बहन, जो आज की मुरली है आप बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हो। तो जब हम बाबा के बन जाते हैं, तो बाबा के समान बन जाते हैं ना, तो पिता है ना, वो हमारी कमी देखकर उसको पूरा करता है, उसको उछालता नहीं है। क्योंकि आज की पूरी मुरली में क्या बोला बाबा ने? रॉयल, ये अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो,
मुझे तो सबको भरना है, जैसे ज्योति बहन everyone has तो something. सही Yeah, बोला, everyone has something good in them. Just look at that. look at Even a that. murderer will have something good in him. और जिसकी जो भी कमी है मैं उसको पूरा करूं, अपनी शुभ भावना तो दे सकती हूँ ना, और कुछ नहीं कर सकते, शुभ भावना दे सकते हैं। और जो ज्योति ने बोला मैं बाबा की हूँ, सबसे बड़ी रॉयल्टी तो है ही ये, दिस इज द बिगेस्ट, क्योंकि आज की पीढ़ी है इसलिए ऐसे लिया। One thing is bothering me that I mean somebody who's most elevated will fall down the most. ये बात मेरे को समझ में कभी नहीं आती। क्या क्या? I didn't get you. Can you repeat yourself? Yeah, video was saying जो सबसे ज्यादा ऊपर चढ़ता है वो उतना ही नीचे गिरता है। So इतना बुरा तो वो हो ही नहीं सकता जो भगवान बन चुका है वो। There's something like Krishna. How can he become so? He cannot deplete himself so much. एक सेकेंड, ये पहले भी आपने यही क्वेश्चन पूछा था। हाँ, पर मेरे को सेट नहीं होता दिमाग। हाँ, ओके, लिसन, काम डाउन, इट्स ओके, डोंट वरी। बाबा जो बोलेगा वो सुख वाली बातें ही बोलेगा, दुख वाली नहीं है। मैं एक बंदा है वो सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक जाता है और वो वहां से नीचे गिरता है, ठीक है ना? और एक बंदा है जो 20th फ्लोर पर जाता है, नीचे गिरता है, तो ज्यादा फॉल किसकी है? The higher you go, the harder you fall. Yeah, because when you fall, the difference between this and that is a lot. उतना नीचे मतलब उतनी हाइट से गिरेगा तो उसको डिस्टेंस तो ज्यादा हो गया ना। that is physical, but this is spiritual. I mean, you know, to imagine somebody becoming depleting so much is very hard to believe. वो इतना डिप्लीट नहीं हो सकता, मतलब वो अपने लेवल से डिप्लीट हो सकता है, पर जो बिल्कुल लोअर लेवल से ही डिप्लीट होता है। पर बाबा के जो बच्चे हैं वो कभी भिखारी नहीं बनते, वो वाली सिचुएशन में नहीं आते, ये भी है। फिर स्लोगन है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। हमारा ये मोटो है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। गीत सुना था शुरू में, आत्मचिंतन से ही होगा विश्व परिवर्तन। आत्मचिंतन मीन्स स्व का परिवर्तन। और पूरी मुरली जो है अवगुण नहीं देखना और एक बाप के बने रहना, जो ज्योति बहन ने पॉइंट आउट किया कि रॉयल के ऊपर कर सकते हैं मनन चिंतन। रॉयल अर्थात रॉयल के ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं दीदी आप। रहेंगे उस नशे में रहेंगे तो हम बन जाएंगे, ठीक है। हाँ अच्छा, मनन चिंतन के लिए आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है। हठ योग वर्सेस राजयोग भी कर सकते हैं। हठ योग वर्सेस राजयोग। और ये रॉयल किसे कहते हैं ना, रॉयल अर्थात मींस उस पे जैसे आज पूरी मुरली में रॉयल के ऊपर ही है। नो साउंड दीदी। रचना वी कांट हियर यू। नो, आई थिंक कोई नेट प्रॉब्लम आ गई है। I had got disconnected. Not clear, Didi. Can't hear, yeah. Voice is not clear, Didi. अभी okay, just wait.
No, it's okay. I'll connect with my phone. I'll connect with my phone. That will help. Hopefully. मुझे अभी आवाज आ रहा है. Recording in progress. You can hear me now? Yes. हाँ जी. There is echo. हाँ. Can't hear again, Didi. I think you have muted yourself. Didi, please unmute. Oh, Okay. No idea what is going on. अच्छा, अब आवाज आ रही है? हाँ. हाँ जी. अब आ रही है. So our Manan Chintan point can be Hatha Yoga versus Raj Yoga. और राजयोग का डिफरेंस ले लो, ठीक है ना? कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है. अवगुण देखो तो मुंह बोल, मतलब अवगुण को देखने से मेरे में अवगुण कैसे आ जाता है, और गुण देखने से मेरे में. अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो. हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं. नहीं, एक तो और लिए थे, बाकी आप बताओ. अच्छा, वो ले सकते हो, पासपोर्ट है ना? पासपोर्ट चाहिए. व्हाट इज द पासपोर्ट? व्हाट क्योंकि रॉयल पे पासपोर्ट? भी ले सकते हैं. रॉयल, आई टोल्ड यू. रॉयल्टी इज. व्हाट इज रॉयल्टी? व्हाट इज रॉयल्टी? और आज का फिर हमारा जो प्रैक्टिस रहेगी, अंतर्मुखी होकर कोई भी एक सोमान ले लो. अभी हम करेंगे, कल भी किया था. एक सोमान में टिक कर बाप के पास जाएंगे, ठीक है? बार बार करेंगे, अशरीरी की प्रैक्टिस करेंगे. ये बाबा ने ये हमें बार बार बोला है, यही एंड में हमें हमारे काम आएंगे. चलें सभी, अपने आप को देखें. मैं ज्योति बिंदु सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूं. संगम युगी चढ़ती कला में चढ़ने वाला सितारा. निरंतर याद रखती हूं, मैं पुरुषोत्तम संगम युग में चढ़ती कला का पुरुषार्थ कर रही हूं. स्व का परिवर्तन कर विश्व का परिवर्तन कर रही हूं. अपने आप को इन स्वमानों में टिका दें. माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं. अपने प्रकाश को
चारों ओर फैलता हुआ देखिए। बाबा से बहुत पावरफुल खींच ऊपर परम धाम से मुझ में आ रही है, जैसे बाबा मुझ आत्मा को खींचकर अपने पास ले जा रहे हैं। उड़ चले बाबा के पास, पहुंच जाएं परम धाम। एक बाबा के पास। बाबा की किरणों में सिमट जाए। जो भी चढ़ती कला में चढ़ने के लिए रास्ते में जो भी विघ्न आते हैं, हम बाबा से शेयर करें, बाबा से कहें उन सब को कट कर दो। जैसे बाबा मुझ आत्मा की सर्जरी करके मेरे अंदर की हर कमजोरी को भस्म कर रहे हैं। इस योग की अग्नि में मेरी हर कमजोरी भस्म हो रही। इस संकल्प के साथ बाप के पास थोड़ी देर बैठेंगे, शेयर करें और स्वयं को पावन बनता हुआ देखें। एक तुम्हें से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूं। एक तुम्हें से बाबा बोलो, तुमसे दिल की बात कहूं। सूरजमुखी सा देखो तुझको,
यहां से क्लीन होकर अपने आप को पावरफुल बनाकर आ जाए सूक्ष्म लोक में, फरिश्ता ड्रेस धारण कर लें। रॉयल्टी से संपन्न आत्मा, विश्व परिवर्तक में आत्मा, स्व परिवर्तन से जग का परिवर्तन करने वाली आत्मा। बाबा से दृष्टि लेते हुए बाबा का हाथ पकड़े और आ जाए ग्लोब के ऊपर। हम सभी जैसे पूरे ग्लोब पर घेराव डाल देते हैं और मिलकर पूरे विश्व को परिवर्तन करने के लिए साकाश देंगे। बैठ जाएं बाबा पास में, बाबा का हाथ हम सब के सिर के ऊपर, और जो शक्ति, जो प्रेम, जो शांति आपने पाई, फील करें विश्व की हर आत्मा, हर जीव आत्मा और हर तत्व को, पांचों एलिमेंट्स ऑफ नेचर को पहुंच रही हो ये शक्ति। चलिए विश्व सेवा पर मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। पवित्रता का
ओम शांति एवरीवन, ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। आवाज बंद होगी। ओम हाँ, शांति। ओम आवाज शांति। प्रॉब्लम हो गई। ओम हाँ, शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम ओम शांति शांति आंटी। प्यारे ओम बच्चों। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति। आज बहुत ज्यादा इंटरनेट ने थोड़ा सा केओस किया, पर ये तो अब होना ही है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज वो है हमारा रिकॉर्डिंग होगी उसकी, अष्ट शक्तियों की। तो जिन्होंने ये क्लास नहीं करी हुई 3 से 4 जरूर करें। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास, क्योंकि वो अष्ट शक्तियां ही हमारे को काम आती है ना। और धीरेन भाई आज भी आपने फिर जल्दी भेज देना, ठीक है। सविता यू कैन अटेंड दैट इफ पॉसिबल। ओम शांति। ओम शांति।